नमस्कार। आज हम एक नया सिद्धांत आपको देने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। शुरुआत कर रहे हैं हम मेष राशि से, और मेष राशि के लिए प्लस आपके जो 12 लग्न हैं, किस लग्न वाले की कौन सी महादशा कैसी रहने वाली है, बहुत स्पेसिफिक और इंडिविजुअल आपके काम आने वाली चीज आपको अभी अगले कुछ ही समय में सुनने को मिलेगी। गंभीरता से आप समझेंगे। ये विषय हम इसलिए लेकर के आएंगे क्योंकि लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत वेल एजुकेटेड, बुद्धिमान और सभी बुद्धिजीवी हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेष राशि है। हम 12 लग्नों को छूते हुए उन पर चर्चा करते हुए बात करेंगे। 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। ये बात अलग है, कृत्तिका का सिर्फ एक ही चरण रहता है, सूर्य की दशा उसमें रहती है। लेकिन 3 भाई समझिए अलग अलग हैं मेष राशि के अंदर, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। लेकिन इन तीनों मिलकर के बनती है मेष राशि। लेकिन जब महादशाओं की बात आती है, क्योंकि सबकी डिग्री और सबके अंश, चंद्रमा और सूर्य आदि के जो अंश हैं वो तय करते हैं, निर्भर करते हैं कि कितनी दशा किसकी होगी। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र में केतु की महादशा रहती है जन्म के समय। जब केतु की दशा आएगी तो जो युवा वर्ग है, इस समय जो मैच्योर हो चुके होंगे, वो अब ध्यान से सुनेंगे। उनकी जो 25 साल से और 100 साल तक वाले हैं, सबका क्रम मैं उन पर चर्चा करूंगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति, शनि की महादशा का उनका कार्यकाल चल रहा होगा। 25 साल की उम्र के बाद वालों की बात करते हैं, क्योंकि उससे पहले गणना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैच्योरिटी जिनके पास आ चुकी है वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं या अच्छा भला बुरा सोचने में सक्षम होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वालों की जो दशा चल रही है इस समय, लगभग केतु और शुक्र को अगर निकाल दिया जाए 25 से 27 वर्ष की एज के बाद वालों की बात करें, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, बृहस्पति की महादशा चल रही होगी। अब कौन सी दशा किसके लिए लाभदायक और किस लगन के लिए हानिकारक होगी, 12 के 12 लग्नों को मैं टच करूंगा, और साथ ही ये भी टच करता रहूंगा कि जो भरणी नक्षत्र है उसमें भी मेष राशि है, और भरणी नक्षत्र वालों की 26 साल की उम्र के बाद, अब सूर्य को हम काउंट नहीं करें, चंद्र, मंगल, राहु और बृहस्पति की महादशा चल रही है इस समय भरणी वालों की। जो अब उसके बाद आया कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य की महादशा रहती है शुरू में, और वो 6 वर्ष की दशा, फिर 10 वर्ष चंद्रमा, 16 और 7 23 साल की उम्र के बाद उनकी अब 18 वर्ष तक राहु की महादशा, और उसके बाद बृहस्पति और शनि ये चल रही होंगी। ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लग्नों की हम बात करते हैं। राशि वही है, दशा वही होंगी। आप अपनी दशा को अपने लग्न के अनुसार जोड़ लीजिए। मेष लगन में अगर कोई भी नक्षत्र हो, राशि मेष ही रहेगी। मेष राशि के लिए बृहस्पति की दशा, ऊपर से शुरू करते हैं फिर नीचे आएंगे। बृहस्पति की दशा शुभ फल देगी। इसमें बाहरी रिसोर्सेज या विदेश से धन का लाभ होता है, या व्यक्ति विदेश जाता है। उसके बाद वृषभ लगन की चर्चा करेंगे। उसमें बृहस्पति अच्छा नहीं रहता। मिथुन में अच्छा रहता है, कर्क में रोग कारक होता है, सिंह राशि
सिंह लग्न में कष्टकारक होता है, लेकिन विद्या बुद्धि ज्ञान विवेक सब पैदा होता है। कन्या लग्न के लिए बहुत शुभ और तुला के लिए रोग कारक, वृश्चिक के लिए ज्ञान बुद्धि विवेक संतान की तरक्की। उसके बाद धनु लगन के लिए बृहस्पति की दशा शुभ और मकर के लिए खराब। द्वादश भाव, मकर लगन में द्वादश भाव, लेकिन अधिक खर्च, यात्राएं, विदेश यात्रा तथा परेशानी रहती है बृहस्पति की दशा में। उसके बाद कुंभ लगन में बहुत शुभ फल मिलता है, क्योंकि धन और लाभ का स्वामी बृहस्पति, और मीन लगन तो शुभ होगा ही, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी गुरु है। शनि की महादशा ये सिर्फ 3 लगन को छोड़ करके सबको अच्छा फल देती है। कर्क, सिंह और कन्या को छोड़ करके शनि की महादशा इन सब लग्नों को शुभ फल प्रदान करेगी। सर्वोत्तम फल वृषभ राशि को, तुला को और कुंभ को मिलेगा। अब आइए राहु की महादशा पर। राहु की महादशा इन सभी लग्नों के लिए शुभ फल प्रदान करेगी, सिवाय इसके कि आपका राहु अष्टम और द्वादश अगर है तो ज्यादा कष्ट देता है, और केंद्र में अगर राहु बैठा है तो मिश्रित फल। जब अच्छे ग्रह का अंतर आएगा तो तब अंतर प्रत्यंतर के अनुसार राहु केतु छाया के ग्रह हैं, इसलिए उसके अनुरूप फल प्रदान करते हैं। अब आया मंगल की महादशा। मंगल की महादशा किस लगन के लिए क्या रहेगी, आइए सुनते हैं। मेष लग्न के लिए मिश्रित फल इसलिए देगी, अच्छा फल इसलिए देगी क्योंकि लग्न का स्वामी है। खराब, चोट आदि का भय, परेशानी, कई प्रकार की चिंताएं, अपमान का भय इसलिए होता है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी है, लेकिन डिपेंड करता है मंगल कहां बैठा है। वृषभ लगन के लिए शुभ फल होगा, लेकिन विदेश यात्रा देता है ये। वृषभ लगन वालों के लिए मेष लग्न, मेष राशि वाला चंद्रमा 12वें होगा, और मंगल की महादशा में ये विदेश यात्रा करेंगे, ऐसा ग्रह बताता है। और इसके बाद आया मिथुन लगन के लिए शुभ, कर्क के लिए अत्यंत शुभ, सिंह के लिए बहुत ही शुभ, कन्या के लिए बहुत खराब क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है। तुला के लिए में मंगल की महादशा शुभ रहती है। वृश्चिक के लिए रोग कारक होता है, लेकिन उन्नतिदायक भी होता है। उसके बाद धनु लग्न के लिए मंगल की दशा यात्राएं, खर्चा, विवाद, कई प्रकार की अशांति, संतान के प्रति चिंता लगी रहती है। मकर लगन के लिए मेष राशि चतुर्थ और लाभ भाव इनका मंगल, तो मंगल की दशा वरदान बनती है मकर लगन के लिए। कुंभ लगन के लिए मंगल की दशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। उसके बाद मीन लगन के लिए इतनी शुभ होती है क्योंकि इनके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल, धन स्थान, कुटुंब और वाणी स्थान ये वरदान देने वाली दशा होगी। इसके अतिरिक्त और भी कई ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, किसी भी तरह से शुक्र से, अगर केतु से भी हम शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र को आधार मानकर, तो केतु शुक्र, केतु कष्टकारक, शुक्र अत्यंत शुभ। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि जो कृत्तिका नक्षत्र है उनके लिए शुक्र की महादशा बाल्य अवस्था में नहीं होगी, लास्ट में होंगी। अगर वो 100 साल से अधिक आयु के होते हैं तो उनको शुक्र की महादशा देखने को मिलती है। लेकिन जो भरणी नक्षत्र है उनकी जन्म के समय में ये बड़े भाग्यशाली होते हैं, भरणी नक्षत्र वाले, क्योंकि जन्म के समय ही इनकी शुक्र की महादशा होती है, और उसके बाद सूर्य, चंद्र और मंगल ये दशाएं इनके लिए लाभदायक होती हैं। तो ये चर्चा हमने आज जो की है 3 नक्षत्रों को, ये तीनों भाई हैं
और इनके से मिलकर मेष राशि बनती है, और इनकी जो दशाएं हैं वो कब कब आएंगी ये मैंने आपको बताया, और 12 के 12 लग्नों को इससे जोड़ने का जो प्रयास किया है, आशा है आपको समझ में आया होगा। और आगे इसी तरह के वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।